तो हेडिंग लिखिए आप यहाँ पर घनमूल, घनमूल क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। तो घन हमने पढ़ लिया है, घनमूल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, यानी कि घनमूल के बारे में, ठीक है। इस क्लास को मैं 2 वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। क्यूब रूट फाइंड करने से पहले कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बोला स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि परसों अगर आपने देखी है क्लास तो परसों की क्लास में मैंने आपको क्यूब बताया था 1 से लेके 10 तक की, ठीक है। तो मैं फिर से वही क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 का क्यूब जैसे 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 क्यूब मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये क्यूब हम लोगों ने पता कर लिए हैं। ये आपको पता कि फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने सबसे पहले ये क्यूब ही लिखवाए थे। आपको ये क्यूब जो है, ये क्यूब का पता होना चाहिए, ठीक है, क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। अब सुनो, हम जब क्यूब निकाल रहे थे, जब हम घन निकाल रहे थे, तो हम सीधे सीधे सिर्फ इनको ही ले रहे थे, ठीक है। इनका क्यूब हम लोग ले रहे थे, इनका क्यूब ही हम जो हमें क्यूब ज्ञात करना था। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। इसमें आपको क्या पता करना है, तो इसमें आपको क्यूब का जो यूनिट डिजिट है, मतलब कि जो अंतिम संख्या है वो अंतिम संख्या जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे एक की अंतिम संख्या, यानी कि यूनिट नंबर ने इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 का तो 8, 3 का 7 है, यूनिट डिजिट कितना 7, यानी कि इकाई अंक 7 है। 4 के क्यूब का इकाई अंक 4 है, 5 के अंक 5 है, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 में 10 का 0, ठीक है। को 1 से 10 तक की क्यूब रूट जो है, क्यूब जो है पता होने चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक का क्यूब जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यूब आप देख लो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ पे आपको सवाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्यूब रूट निकालना है 302 27, ठीक है। मुझे क्यूब रूट किसका निकालना है, 302 27, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूं, देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पेयर बनाने होंगे, जोड़ा बनाना होगा। हमें 3 का जोड़ा बनाना होता है। कितने का, 3 का। यहाँ समझो, या तो हम 3 का जोड़ा बना देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 संख्याएं दे रखी है। यह संख्या 2 है, तो हम 3 का जोड़ा कैसे बनाएं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आगे अपनी तरफ से एक 0 और लगा देना है। तो अब ये 3 संख्याएं हो गई। अब आप इसका जोड़ा ले सकते हो। कहने को तो आप 2 संख्या भी ले सकते हो, 0 के आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये भी पता है आपको। तो मैंने 3 संख्या मुझे जोड़ा निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है। तो यहाँ 0 लगा के 3 संख्या बना दी, यहाँ 3 पहले से ही था। अब क्या करना है, सुनो, यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे 2 सीट बना देनी है। 2 सीटें बना दी मैंने, 2 लाइनें मैं यहाँ खींच दी। मुझे देखना है ये इकाई अंक, ये मुझे पूरा नहीं देखना। सबसे पहले तो ये मुझे पूरा नहीं देखना, अलग अलग सोल्व करना है इन दोनों को। सबसे पहले 227 सोल्व करेंगे, पर 227 में मुझे पूरा नहीं देखना, मुझे केवल और केवल अंतिम संख्या देखनी है, यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 7। कितनी है, 7। मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 7 है।
जिसका क्यूब निकालते हैं हम और उसका जो इकाई अंक वो 7 आता है। ढूंढो। देखो 3 का जो क्यूब है, 3 का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 7 है, यही तो है। तो बताइए यूनिट डिजिट 7 किसका? 3 का। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 किसका है? 3 का है। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया। अब हमें यहाँ कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो 3 यूनिट डिजिट हमारा 7 है, तो यहाँ पे 3 किसका था? तो 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि 27 का 7 हमें यहाँ पे मिला है, हमें 3 यहाँ पे रख दिया। समझो इस बात को। ठीक है, तो किसका यूनिट, इसका 7 था यूनिट डिजिट, तो किसका क्यूब में 7 है यूनिट डिजिट है? 3 के क्यूब के अंदर 7 यूनिट डिजिट है, तो हमने लिख दिया। अब लिखना है 30। देखो यहाँ तुम्हें एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ तुम्हें ऐसा क्यूब ढूंढना है जो 30 से थोड़ा छोटा हो। क्या बोला? ऐसी संख्या का क्यूब ढूंढो जो 30 से छोटी हो, मतलब कि 30 से छोटी संख्या होनी चाहिए, ऐसा क्यूब बताओ, और पास में होना चाहिए। ठीक है, बताओ कौन है? 2 तो बहुत 8 तो बहुत कम हो जाएगा, 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का 27 हो गया, जो 30 के तो पास में भी है और इससे छोटा भी है। तो यहाँ हम लोग क्या कर, किसका है 27? क्या है? 27 है। 27 किसका है? 27 हमारा 3 का है, तो 3 हम लोग यहाँ और लिख देंगे। कितना हुआ? 33। कितना हुआ? 33, यानी कि 33 जो है हमारा सही उत्तर है। 33 जो हमारा सही उत्तर है, मतलब 302 27 का क्यूब कितना है? 33 क्यूब है। ये हमारा राइट आंसर। चलो, तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने ये संख्या ले ली, मुझे इनका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है साहब। कैसे करेंगे समझो। मान लो मुझे क्यूब रूट निकालना है 532 26 का। किसका? मुझे क्यूब रूट निकालना है 532 26 का। ठीक है, तो क्या करो आप, मैंने पहले ही बोला है कि 3 का पेयर आपको बना लेना है। ठीक है, 3 का पेयर बना लेना है, लेकिन अगर आगे आपको संख्या 3 नहीं दी गई हो तो आप चाहे तो 2 संख्याओं का पेयर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनके आगे 0 लगा करके भी 3 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 226 जो है, 226, इसका मुझे 3 का मैंने पेयर यहाँ बना दिया और 53 का पेयर मैंने यहाँ बना दिया। आप चाहें तो आगे 0 लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं 0 नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो 226 और 53 हो गया। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो 2 इस प्रकार से, जितने पेयर बनाओगे उतनी ही आपको लाइनें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, दिया गया है 6। इस संख्या को पकड़ो 226 को और इसका जो यूनिट डिजिट है वो देखो, इकाई अंक देख लो। इकाई अंक क्या है? तो कहोगे सर 6। इकाई अंक क्या है? 6। मुझे ये बताओ, अभी अभी मैंने क्यूब बताए थे आपको, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो किस क्यूब का जो यूनिट डिजिट था वो 6 आ रहा था? किसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ रहा था? किसका था बताइए? 5 का 125, 6 का 5 का 125, 6 का 216, 6 का 216। तो देखो 6 का कितना हुआ? 6 का क्यूब कितना हुआ? 216, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हम जब करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आता है। क्यूब करेंगे 6 आता है। ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट 6 बचेगा। तो यहाँ पर भी 6 है, यानी कि ये किसका यूनिट डिजिट है? 6 का। तो यहाँ पे हम 6 यहाँ पे
रख देंगे। ठीक है, अब हमें 53 को देखने हैं। देखो मेरी एक बात समझो इस बात को। 53 जो है ना, 53 इससे थोड़ा छोटा और इसके पास में हमें एक क्यूब लेना है। इससे थोड़ा छोटा और इसके पास में हमें एक क्यूब लेना है। सुनो, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। 4 का 64 तो 53 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का 27 हमें लेना पड़ेगा। कुल मिला के देखो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना 64, तो ये 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो क्या कम लेना है, छोटा लेना है, तो हम ले नहीं सकते, तो ये तो नहीं ले सकते। बचा कौन, तो ये 3 का क्यूब 27 जो है यही बचा, तो हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये 27 किसका क्यूब है, तो कहेंगे सर 3 का क्यूब है, तो 3 हम लोग यहाँ रख देंगे। 36 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36 हमारा सही उत्तर, तो 36 हमारा क्या है, सही उत्तर। समझा की बात? ऐसे करना, हम लोग मुझे क्यूब ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, कहेंगे सर वही बात है, जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो मैं सबसे पहले तो समझेंगे कि हमें 3 का हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब 3 का जोड़ा हम बना लेते हैं। अब हमें ये जो पहला हमारे पास जोड़ा आया है 068 वाला, इसका हमें यूनिट डिजिट देखना है। कुल मिलाकर के हमें 8 को देखना है, 8 को लेना है। मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी संख्या थी जो 8, कौन सी ऐसी संख्या थी जिसका यूनिट डिजिट 8 था? तो क्या बोलोगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 2 का क्यूब जो है इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है ये एक, तो ये किसका है, ये 2 का है। किसका है ये, 2 का। किसका है, 2 का। तो 2 हम यहाँ पे, ठीक है, 2 लाइनें मैंने खींची, तो 2 क्यूब, ठीक है, 8 किसका है, तो 2 का है, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। 2 मैंने यहाँ रख दिया। मुझे ये बता दो, अब हमें ये जो संख्या दूसरी, अगले वाली संख्या, अगले वाले जो पेयर है, उस पेयर में मुझे ये बताओ कि इसके पास में कौन सा क्यूब है जो एक तो छोटा हो और एक इसके पास में हो। देखिए समझिए, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 3 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो 8 का क्यूब 512, देखो 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343। अब समझो, ये 442 है, लेकिन हमें छोटा क्यूब चाहिए, तो 512 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं ले सकते, ये हम लोग नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ले दे के यही बचा, 343 ही बचा। और 343 किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है, यानी कि 72 हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 72 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे आपको सॉल्यूट करने हैं। ठीक है, समझने की बात है, समझना है इस बातों को, ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको करना है। एक तो आपको 270 37 इसका क्यूब करना है, 663 463 इसका करना है, और जो थंबनेल में मैंने जो क्यूब रूट दे रखे हैं उसका भी आपको सॉल्यूट करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम थोड़ी और बड़ी संख्याओं का हम लोग वहाँ पे सॉल्यूट करेंगे, और जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको सॉल्यूट कर लीजिएगा। ठीक है।